Hello, friends, and my dear students. My name is Tanveer Alam, a lecturer in English from Katyani Senior Secondary School, सूर्या कॉलोनी। दोस्तों, इस लॉकडाउन के अंदर हमारी थोड़ी पढ़ाई अव्यवस्थित सी हो गई है और मैं यूँ कहूँ कि बंद ही हो गई है। और कात्यायनी स्कूल की तरफ से आपके समक्ष हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करने का एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th की रेनबो बुक जो फर्स्ट बुक है उससे एक छोटी सी पोइम लेसन 12 द नोबल नेचर जो लिखी है द पोइट बेन जॉनसन ने, वो दोस्तों मैं लेकर शुरू करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले हम इस पोइम के बारे में पढ़ते हैं कि पोइम क्या है, किसने लिखी है, और इस पोइम में इसका एपिटॉम, इसकी समरी क्या है, थोड़ी बात करते हैं। अबाउट द पोइम, बेन जॉनसन 1573 to 1637 वॉज ए वर्सेटाइल। दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आया है वर्सेटाइल, और वर्सेटाइल मतलब होता है प्रतिभामुखी, यानी ऐसा इंसान जिसमें काफ़ी सारी प्रतिभा हो। वो एक पोइट भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, एक कलाकार जिसको हम कह सकते हैं। वर्सेटाइल मतलब एक प्रतिभामुखी इंसान। एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनैलिटी नॉन एज द प्ले राइट, पोइट, एक्टर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी। और इनको 17th सेंचुरी का एक प्ले राइट, नाटककार, पोइट, कवि, एक्टर, कलाकार, जैसा अभिनेता, एंड क्रिटिक यानी आलोचक भी इनको माना गया है। ओके, ही इज़ आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। और इनको आइडेंटिफाइड यानी इनको पहचाना जाता है, इनको जाना जाता है फॉर हिज ब्रिलियंट, उनकी बहुत ही शानदार क्लासिकल रियलिस्टिक कॉमेडीज़ के लिए। उनको अपनी कॉमेडीज़, यानी कॉमेडीज़ दोस्तों क्या होती है, हास्य कथाएँ, ऐसी कहानी जिसमें हंसी मजाक की बातें हों, उनको दोस्तों हमें कॉमेडीज़ कहते हैं, जिसको पढ़ के हमें अच्छा सा फीलिंग हो। His memorable comedies are Wolfon, The Alchemist and The Silent Woman. ओके फ्रेंड्स, तो इनकी जो फेमस कॉमेडीज़ है वो ये तीन है, वॉल्फोन, द एल्चेमिस्ट एंड द साइलेंट वुमन। अब दोस्तों बात करते हैं इस पोइम के अंदर जो मैन, इसका समरी कह दीजिए या फिर एपिटॉम, जो सारांश जो है इस कविता का, वो क्या है वो देखते हैं थोड़ा सा। द नोबल नेचर इज अ शॉर्ट लिरिक कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। ये जो है एक शॉर्ट लिरिक है। लिरिक कहते हैं दोस्तों गीत को। एक छोटा सा एक गीत है, छोटी सी कविता है जो कंपोज्ड कहते हैं, रचित की गई, किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड अ मैसेज टू ह्यूमैनिटी दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। कि हमें मानवता के लिए, इसमें एक मानवता के लिए मैसेज है, एक ग्रेट मैसेज है। वो मैसेज क्या है, दैट वी लिव इन डीड नॉट इन ईयर्स। कि हमें, डीड कहते हैं दोस्तों कर्म को, यानी काम को हम कहते हैं। और ये कह रहा है कि हमें रहना चाहिए कर्म में, यानी हमें विश्वास करना चाहिए काम करने में, ना ही ईयर्स यानी साल के अंदर। ये दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि बड़ी ज़िंदगी होने से कुछ नहीं होता, हमारी ज़िंदगी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल होनी चाहिए। इस मौके पर एक दोस्तों एक दोहा याद आ गया। वो एक हिंदी का दोहा है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी खोज छाया नहीं, फल लागे ही अति दूर, समथिंग लाइक दैट। इट्स ए दोहा ऑफ हिंदी। ओके, सो द पोइट कॉन्ट्रास्ट अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। जो इस कविता के अंदर कवि जो है वो एक मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा है हमसे। विद अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड बाय ड्राइंग टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर। इस कहानी के अंदर कवि जो है कॉन्ट्रास्ट यानी द्वंद्व में है, वो बता रहा है हमको कि एक तरफ जो है वो एक लॉन्ग एंड मीनिंगलेस लाइफ है, और दूसरी तरफ जो एक शॉर्ट लाइफ यानी छोटी ज़िंदगी, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो हीरोइक है। एंड वर्चुअस डीड, हीरोइक यानी दोस्तों हम कह सकते हैं नायक की तरह ज़िंदगी है उसकी, एक हीरो की तरह ज़िंदगी है। और वर्चुअस डीड, वर्चुअस यानी उसकी जो ज़िंदगी है, डीड्स कहते हैं कर्म, फिर से बताया मैंने आपको, डीड यानी कर्म और वर्चुअस यानी गुणकारी। बाय ड्राइंग टू ऑब्जेक्ट सिंबल्स फ्रॉम नेचर। और ये नेचर से दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जो पहला है एन ऑक एंड अ लिली। दोस्तों पहला जो है वो एक ऑक यानी एक बलूत का पेड़ है, एंड लिली। दोस्तों लिली को हम हिंदी में कह सकते हैं कुमुदनी, लेकिन मेरी दोस्तों आपको एडवाइस है कि आप लिली को एज अ लिली ही याद करें तो अच्छा रहेगा। तो दो सिंबल, बेन जॉनसन टेक्स टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेचर
and oak and the lily. Widely disseminate that the Johnson widely disseminates that the worth of human life is measured not in year. जॉनसन ये पूर्ण रूप से विश्वास करता है कि मानव लाइफ की जो वर्थ यानी कीमत है, लाइफ इज़ मेजर्ड, और मेजर्ड कहते हैं नापना, मेजर्ड नॉट इन ईयर बट ओनली द बेसिस ऑफ अचीवमेंट। कहते हैं कि जो मानव जिंदगी है उसको हमें व्यक्ति के कितने साल जिया है इसको ना लेकर के हम अगर ऐसा सोचें कि उसने लाइफ में कितना अचीवमेंट, कितनी उपलब्धियाँ, दोस्तों अचीवमेंट की हिंदी हम कह सकते हैं उपलब्धियाँ, एंड नोबल एक्ट दैट लीव इम्प्रिंट ऑन द वास्ट इटर्निटी ऑफ द टाइम। Ben Johnson want to say that we, the people of the world, always thought that something person who is living in year, but this is the wrong. We have to think about a person on the basis of his achievement, that what he done in his life, okay, and leave imprint of the vast eternity of time, ताकि और उसने अपने नोबल एक्ट से, यानी उसने अपने अच्छे कामों से अपने टाइम पे यानी अपने समय में उसने क्या इम्प्रिंट, उसने क्या अपने कदमों की छाप कह सकते हैं दोस्तों, इम्प्रिंट यानी छाप होती है, तो उसने अपने लाइफ से उसने अपनी टाइम पे क्या एक छाप छोड़ी है। ओके दोस्तों, तो लेट्स गेट स्टार्ट द पोइम, वेरी शॉर्ट पोइम, द नोबल नेचर मीन्स उदार प्रकृति, यानी एक अच्छा किरदार कैसा हो, एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान की कैसी हो, इस कविता में वो बात की गई श्रीमान बेन जॉनसन साहब ने। ओके, तो इट इज़ नॉट, आई एम स्टार्टिंग द पोइम, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इट इज़ नॉट ग्रोइंग। दोस्तों ग्रोइंग यहाँ पे एक वर्ड आया है, ग्रोइंग का मतलब होता है दोस्तों विकास होना, उगना, फलना फूलना। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ये किसी पेड़ के बड़े होने जैसी बात नहीं है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है ये? एक नोबल नेचर की, यानी इंसान का किरदार, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका चरित्र कैसा हो, उसका नेचर कब उदार बनेगा, जब वो इन बातों को फॉलो करेगा। वो कौन सी बातें हैं? पहली चीज़ कह रहा है कि ये किसी पेड़ के बढ़ने जैसा नहीं है, कि इंसान का जो किरदार है वो किसी पेड़ की तरह नहीं बढ़ता है। इन बल्क डॉट मेक्स मैन बेटर बी, जो एक बड़ा हो, बल्क यानी विशाल, दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा है बल्क यानी विशाल कह सकते हैं हम, डॉट मेक मैन बेटर बी, कि वो एक बड़ा हो, जितना बड़ा मान लीजिए कोई बड़ा पेड़ है, तो बड़ा पेड़ होने से ऐसा नहीं है कि वो उस बड़ा पेड़ अच्छा ही होगा। ओके, मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक 300 ईयर, जिस तरह से एक ऑक का पेड़, ऑक दोस्तों हम कहते हैं बलूत को, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक, जिस तरह एक ऑक का पेड़, बलूत का पेड़ जो होता है वो 300 ईयर्स तक जीवित रह सकता है, यानी कि एक ऑक का सिंपल सा पेड़ 300 साल तक वो जिंदा रह सकता है। लेकिन टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, लॉग दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया लॉग, और लॉग का दोस्तों मतलब होता है लट्ठा, लकड़ी का जो लट्ठा एंड में जो बच जाता है उसको हम लॉग कहते हैं। ओके, सो लॉग इज़ बेसिकली अ लट्ठा। एट लास्ट ड्राई यानी सूखा, बाढ़ यानी जो बिल्कुल गंजा सा हो जाता है, जो लास्ट में जो पेड़ होता है ऑक का, यानी 300 ईयर्स जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो वो एंड में बाढ़ हो जाता है दोस्तों। बाढ़ कहते हैं गंजे को, एंड सीरी, और सीरी कहते हैं दोस्तों मुरझाना। ओके माय फ्रेंड्स, अ लिली ऑफ अ डे इज फेरर फार इन में, और उसके विपरीत अगर हम बात करें कि जो लिली का जो एक फूल है, लिली का दोस्तों प्लांट नहीं है, लिली का एक फूल है, लिली ऑफ अ डे इज फेरर फार इन में, कि एक जो लिली का एक फूल है उसका जो जीवन है वो सिर्फ एक दिन का है, लेकिन इस फेरर फार इन में, और मई के महीने में ये खिलता है, और उसी महीने के अंदर इसकी सुंदरता होती है ख़ास तौर से। अब इसका जीवन दोस्तों कैसा है कि ऑल्दो हम कह सकते हैं यद्यपि, ऑल्दो यानी यद्यपि, यानी हालांकि इसमें एक कंडीशन है कि ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट,
कि एक दिन की इसकी लाइफ है, सुबह ये खिलता है एंड जब रात होती है तो ये फॉल यानी गिर जाता है एंड डाई यानी मर जाता है दैट नाइट। सिर्फ इसकी एक दिन की शॉर्ट लाइफ होती है। इट वॉज द प्लांट एंड द फ्लावर ऑफ लाइट। लेकिन दोस्तों इसकी यहाँ पे सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, सबसे इसका जो वर्चू है, जो गुण है, वो बताई गई इस लाइन के अंदर। इट वॉज द प्लांट, ये एक छोटा सा एक पौधा था या फिर हम कह सकते हैं एक फूल था। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये क्या था, एक रोशनी का एक फूल था, यानी जिसको देखने से हमें अच्छा फील होता है। जैसे अगर हम बलूत के पेड़ को देखें तो दोस्तों हमें अच्छा फील नहीं होता। ठीक है, हम उसकी छाया में बैठ सकते हैं, लेकिन ना कोई वो फ्रूट देता है, ना कोई फ्लावर हमें देता है। इसके अलावा दोस्तों उसमें कुछ खास गुण नहीं है। लेकिन लिली के अंदर, लिली को हमें देखने से अच्छा लगता है। और ये दोस्तों ये फ्लावर ऑफ लाइट है। ओके, इन स्मॉल पॉपुलेशन वी जस्ट ब्यूटी सी। और इस छोटे से पॉपुलेशन दोस्तों कहते हैं अनुपात। पॉपुलेशन यानी अनुपात। अब कहाँ तो एक ओक का पेड़ है और कहाँ एक लिली का पेड़ है, जिनका जो अनुपात है साइज में कितना डिफरेंस है। लेकिन इस छोटे से, इन स्मॉल पॉपुलेशन वी जस्ट ब्यूटीज सी, इस छोटे से अनुपात के अंदर भी हम सुंदरता देखते हैं, ब्यूटीज़ देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, और उसकी इस छोटी सी ज़िंदगी को हम भी मेज़र यानी नाप सकते हैं एज अ परफेक्ट लाइफ। लिली की लाइफ छोटी है, शॉर्ट है, बट उसकी लाइफ परफेक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो दिस इज़ द पोइम रिटन बाय बेन जॉनसन। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।